भारत का राजनीतिक परिदृश्य एक रंगीन चादर की तरह है, जिसमें अलग अलग विचारधाराएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और लोकतांत्रिक बातचीत की हलचल बुनी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक कहानियों की कभी कमी नहीं होती और हाल की घटनाओं ने एक बार फिर इसी डायनामिज्म को सामने ला दिया है। राजनीतिक दलों के बीच गर्मागर्म बहस से लेकर महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स और जरूरी डोमेस्टिक इश्यूज तक भारत का राजनीतिक मंच गतिविधियों से भरा हुआ है। यह ऐसे हाल के दिनों में भारतीय राजनीति को आकार देने वाले मुख्य हाइलाइट्स और कंट्रोवर्सीज पर बात करता है। हम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही खींचतान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में धीमी गति से बढ़ते तनाव और हाल ही में हुए मोदी ट्रंप समिट के इम्प्लीकेशंस पर एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम उन दूसरे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स पर भी प्रकाश डालेंगे जिन्होंने देश का ध्यान खींचा है। भारत की दो सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और आप हाल के दिनों में अक्सर भिड़ती रही हैं। उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और गवर्नेंस के कंट्रास्टिंग अप्रोचेस की वजह से अक्सर पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की सजावट को लेकर हाल ही में एक विवाद पैदा हुआ, जहां भगत सिंह, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसी प्रमुख हस्तियों के चित्र प्रदर्शित किए गए थे। बीजेपी ने आपकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इन हस्तियों का चुनाव पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। यह झगड़ा सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर्स तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली में आप सरकार पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है, जबकि आपने बीजेपी पर राजधानी में उसके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये आदान प्रदान दोनों दलों के बीच गहरी बैठी प्रतिद्वंद्विता को उजागर करते हैं, एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता जो आने वाले महीनों में राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती रहेगी। बीजेपी आपकी प्रतिद्वंद्विता के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों ने भी राजनीतिक उथल-पुथल का अपना हिस्सा देखा है। कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के तहत राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में चिंता जताई है। बीजेपी का आरोप है कि अधूरे वादे और एक्सेसिव बोरोविंग ने कर्नाटक को फाइनेंशियल प्रेसिपिस की ओर धकेल दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की चिंताओं को लेकर विधान परिषद से वॉकआउट किया। सपा का विरोध पब्लिक सेफ्टी के क्रिटिकल इश्यू और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सरकार की अकाउंटेबिलिटी को उजागर करता है। ये क्षेत्रीय घटनाक्रम भारत के डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप और देश भर में सरकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। मोदी ट्रंप समिट एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालिया मुलाकात ने काफी ध्यान खींचा। इस समिट का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और ट्रेड कंसर्न्स को दूर करना था। एक की आउटकम भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता था। यह एक ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। हालांकि यह समिट विवादों के बिना नहीं था। ट्रंप ने कुछ भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा मोदी की यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन और काउंटर प्रोटेस्ट्स हुए, जो भारत अमेरिका संबंधों की कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर करते हैं। सुर्खियों से परे अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। हाई प्रोफाइल राजनीतिक झड़पों और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं ने भारत के हालिया राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु में मछुआरा समुदाय ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे भारतीय मछुआरों की दुर्दशा और समुद्री सीमाओं का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। भारत सरकार की प्रमुख PM किसान स्कीम, जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ने फंड्स की 19वीं किश्त जारी की, जो देश भर के लाखों किसानों तक पहुंची। यह पहल एग्रीकल्चरल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट पर सरकार के फोकस को रेखांकित करती है। एक अलग घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्माण परियोजनाओं को मैंडेटोरी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस से छूट देने वाले एक आदेश पर रोक लगा दी, जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है। जैसे जैसे भारत अपने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करता है,
ये हालिया घटनाएं आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों की एक झलक पेश करती हैं। भारतीय लोकतंत्र की डायनामिज्म अपनी वाइब्रेंट डिबेट्स और प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं के साथ देश की डेस्टिनी को आकार देती रहती है।